So students, this is part second of chapter A Letter to God. So in the part 1 we have seen that the Lencho has sent the mail asking the 100 pesos money from the God. So he's just written all these things in the letter and just put it in the envelope and sent it by mail. So when it reached to the postman, then what happened, what was the reaction of him and what happened after. So this thing we'll study in this video. तो क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है जो पोस्टमैन होता है, जब उसके पास में वो लेटर पहुंचता है लेंचो का, सो वो क्या करता है, ऑल्सो वेंट टू हिज बॉस, वो सीधा सीधा बॉस के पास में चला जाता है, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. तो वो क्या करता है कि वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है कि मतलब क्या मतलब कि कोई इंसान गॉड को भी लेटर भेज सकता है. तो इस तरह से उसकी थिंकिंग होती है. तो ये चीज़ सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, हंस रहा होता है और जाके वो लेटर बॉस को दे देता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. तो ये उसने कभी भी अपने करियर में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई लेटर गॉड को भी भेज सकता है, और ना ही गॉड का उसको एड्रेस पता था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर जो होता है वो थोड़ा सा फैट होता है, थोड़ा सा एमिएबल, फ्रेंडली भी होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश मिजाज का होता है, ठीक है, फ्रेंडली नेचर का होता है. ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, उसको भी जब वो देखता है उसका फर्स्ट रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा हंसने वाला होता है कि वो भी बहुत ज़ोर से ठहाके मार मार के हंस रहा होता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो जब थोड़ा सा देखता है उस लेटर को तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है थोड़ा सा, और फिर ज़ोर से टैप करके, मतलब इस तरह से कि ऐसे करके टैपिंग करके वो उसकी डेस्क जो होती है तो वो बोलता है, कमेंटेड, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. वो कहता है कितना विश्वास है, कितना विश्वास है इस आदमी का, काश मेरा भी इतना ही विश्वास जितना इस आदमी का है उतना ही मेरा भी विश्वास होता. जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है उतना ही विश्वास मेरा भी होता. स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद द गॉड, वो कहता है कि उसने मतलब भगवान को भी चिट्ठी लिखने की सोची, भगवान को भी मतलब उसने थ्रू ईमेल कांटेक्ट करने का सोचा. करस्पॉन्डेंस मतलब होता है सेंडिंग लेटर, मैसेजेस, ठीक है, लाइक दिस. सो भगवान से भी कोई मतलब लेटर लिख के उनसे बातचीत करना, उनसे करस्पॉन्डेंस करना, ठीक है, ऐसा कौन कर सकता है. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो अब क्योंकि उसने सोचा कि मतलब क्योंकि वो फ्रेंडली नेचर का भी था, तो उसने सोचा कि भगवान इसका जो पर्सन है, इसका इतना विश्वास है भगवान के ऊपर, तो इसका विश्वास जो हूँ मैं नहीं तोड़ सकता. तो उसको एक आइडिया आता है. वो क्या आइडिया आता है, आंसर द लेटर. वो सोचता है कि इस लेटर का, क्योंकि भगवान तो अब शायद ही लिखें, लेकिन मैं भगवान की तरफ से उसका जो रिप्लाई है लेटर का वो मैं अपनी तरफ से लिखूँगा, ठीक है, भगवान की तरफ से. बट वैन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. लेकिन जब वो एनवेलप को खोल के लेटर देखता है, मतलब पूरी तरह से उसको पढ़ता है, तो ये तो उसके लिए ये तो एविडेंट था, ये तो निश्चित ही था कि उसको मतलब सिर्फ पेन पेपर, ठीक है, इंक पेन वैन लिखने के अलावा, ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा भी उसको मतलब बहुत कुछ अलग चाहिए था. वो क्या चीज़ चाहिए थी, वो था पैसा, मनी, क्योंकि यही लेंचो ने उस लेटर के थ्रू मांगा था. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, जो मैंने ठान लिया है वो तो मैं करूँगा ही. वो अपने उस डिसीजन पे डटा रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने क्या किया, अपने जो उसके वहाँ पे उसके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनसे सोचा कि इनसे कुछ ना कुछ जो है पैसा कलेक्ट किया जाए. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और यहाँ तक कि उसने खुद की जो सैलरी थी उसका भी कुछ हिस्सा उसमें दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और उसके जो दोस्त भी थे पोस्ट मास्टर के, उसको भी मतलब उसने कन्विंस कर लिया, और वो भी जो थे पैसा देने के लिए, जस्ट लाइक अ चैरिटी में हम पैसा देते हैं ना, उस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि हमें भी मतलब कुछ पैसा डोनेट कर रहे हैं, वो भी, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस. हाँ, ये तो इम्पॉसिबल था उसके लिए कि वो मतलब 100 पीसोस, मतलब 100 के 100 पीसोस जो हैं उसको वो इकट्ठा कर सके, गैदर कर सके. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो वो जो था फार्मर को
कितना उसने पैसा भेजने में वो रेडी हो पाया, कितना उसने कलेक्ट कर पाया वो पैसा, अ लिटिल मोर देन अ हाफ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसे उसने मांगे थे वो कितने थे, वो पैसे थे उसने 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन वो कितना उसको दे पाया। ठीक है, वो कितना दे पाया, लिटिल मोर देन अ हाफ। हाफ कितना होता है, 50 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 50 से कुछ ज़्यादा, मतलब 50 से कुछ ज़्यादा, लिटिल मोर देन अ हाफ, मतलब पूरे तो नहीं दे पाया 100, लेकिन 50 से कुछ ज़्यादा वो देने में हो पाया पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ही पुट द मनी इन एन एनवलप। तो वो क्या करता है, जो पैसा होता है उसको वो एनवलप में रख देता है। एड्रेस टू लेंचो, और उस लेटर वो किसके लिए था, वो लेटर एड्रेस टू लेंचो, वो लेंचो को के लिए था। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। और उसमें अब जो सेंडर है, कौन भेज रहा है पैसा, वो भी लिखना था, तो उसने सिर्फ कुछ नहीं लिखा ज़्यादा, और फिर उसने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया। उसमें लेटर में लिखते हैं कि भाई मैंने ऐसा ऐसा पैसा भेज दिया है, तो कुछ नहीं लिखा लेटर में, उसने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पैसा भेजा और बस एक चीज़ लिख दी, एक वर्ड लिख दिया, जो कि था क्या, गॉड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आगे। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था आगे वाला, उसमें अगले संडे को क्या होता है कि लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर इज़ अ लेटर फॉर हिम। तो अगले जो संडे होता है उसमें लेंचो जो होता है वो पोस्ट ऑफिस वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो इस समय कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाता है। क्यों आ जाता है, अब भी उसको भी उत्सुकता थी, उसको भी ईगरनेस थी, क्यूरोसिटी थी कि जो मैंने लेटर भेजा है भगवान को, तो उसका लेटर का क्या हुआ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ही केम अर्लियर, ठीक है, देन यूजुअल, जैसा वो आता है उससे कहीं पहले ही वो पहुंच चुका था वहाँ पे। ठीक है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। तो वो जो लेटर था वो किसने दिया उसको, तो वो खुद, पोस्ट मास्टर नहीं, ध्यान रखना, पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्टमैन, दो हैं। एक तो पोस्टमैन है जिसने लाके पोस्ट मास्टर को लेटर दिया था, तो किसने दिया लेटर, उसको खुद पोस्टमैन ने दिया था वो लेटर। वाइल्ड, और जो पोस्ट मास्टर था, जिसने मतलब जिसका आइडिया था, जिसने सब कुछ ये पॉसिबल कर पाया, पैसे देना, ठीक है, जितना भी हो पाया उससे, तो वो कौन था, पोस्ट मास्टर था। तो वो सब चीज़ें क्या कर रहा था, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो मतलब अपने जो ऑफिस का कैबिन था वहीं से बैठा बैठा वो वहाँ से जो पर्सन ये अपनी चेयर पे बैठा हुआ था इस तरह से, और जो पर्सन था यहाँ पे जो लेंचो आया था, उसको जो भी पैसा जो पोस्ट मास्टर दे रहा था उसको पैसा, या जो एनवलप दे रहा था, वो उसको यहीं से बैठा बैठा यहाँ से देख रहा था कि जो लेंचो है इसका मतलब ये इसको क्या फील होता है, ठीक है, कैसा इसका रिएक्शन होता है, कैसा इसको मतलब संतुष्टि मिलती है, सब चीज़ क्या रिएक्शन होता है इसका। ठीक है, तो ही वॉज जस्ट वॉचिंग इन फ्रॉम द ऑफिस से वो सब चीज़ देख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। मतलब लेंचो का अगर देखा जाए तो उसका रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं था, एक तरह से देखा जाए उसने ज़रा सा भी कुछ आश्चर्य, सरप्राइज़ उसको बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मतलब मैंने भगवान को पैसा के लिए डिमांड करी और भगवान ने मुझे पैसा भेज दिया, तो उसका कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं था कि वो सरप्राइज़ हो गया ऑन सीइंग द मनी को देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब उसको इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि मैंने अगर उनसे पैसे मांगे हैं तो उन्होंने मुझे पैसे भेज देंगे वो, तो उसको ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ कि ये देख के कि वो पैसा भगवान ने भेज भी दिया। बट ही बिकेम एंग्री, और क्या हुआ, लेकिन सरप्राइज तो नहीं हुआ, लेकिन वो गुस्सा हो गया। ही बिकेम एंग्री, क्यों हुआ, वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया तब उसे क्या आ गया, गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि भगवान जो है वो गलती नहीं कर सकते पैसा भेजने में, उसको ऐसा लगता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान जो थे लेंचो को पैसा देने से मना कर सकते थे, और ना ही वो पैसा को सेंड करने में, पूरा पैसा सेंड करने में ना ही वो गलती कर सकते थे। ठीक है, तो ये उसकी उस समय थिंकिंग थी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर अर्निंग, तो तुरंत जो होता है खड़ा हो जाता है वहाँ पे और विंडो के पास में जाता है वहाँ पे, और वहाँ से कहता है कि भाई मुझे तो एक पेपर चाहिए और एक ज़रा पेन वैन दो मुझे लिखने के लिए उस पर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो जहाँ पे सब जो भी लोग होते हैं वहाँ पे लिखते हैं सब चीज़ें, लेटर वेटर, तो वहाँ पे टेबल पे बैठ जाता है जो सबके लिए है। ही स्टार्टेड टू राइट, वहाँ पे वो लिखना चालू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। कहने का मतलब कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो कुछ ऐसा
जो उसके दिमाग में आइडियाज़ चल रहे थे उसकी वजह से वो होती है ना, जो हमारी ये जो होती हैं आईब्रोज जो होती हैं, इनमें थोड़े थोड़े से मतलब जो होते हैं मतलब ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ ये क्यों हो रहा था, ये सब उसकी ये जो वो जब उस समय लिख रहा था तो इसलिए ये सब हो रहा था, ठीक है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. जब उसने ये सब चीज़ लेटर लिख लिया उसने कंप्लीट, he went to the window, वो विंडो के पास में जाता है, स्टाम्प एक स्टाम्प लगाते हैं लेटर पे, तो एनवलप पे, तो स्टाम्प वो को लेता है वहाँ से और उसको मतलब उसने मतलब सलाइवा लगा के उस पर, और देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो वो क्या करता है उसको सलाइवा लगा के उस पर एनवलप पे, और उसको जो होता है अपनी जो फिस्ट होती है, फिस्ट से ऐसे करके वो उसको पेस्ट कर देता है उसको, ठीक है, फिक्स कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही उसने वो लेटर जो होता है जैसे ही वो उसके अंदर डालता है मेल बॉक्स के अंदर, तुरंत जो पोस्ट मास्टर अंदर से देख रहा होता है अपने कैबिन से, वो फटाफट से जो होता है बाहर निकल के आता है कि भाई क्या लिखा है इसने, क्या इसका रिप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि उसी ने सेंड किया था, सब कुछ उसी ने भेजा था, पैसा भी उसी ने भेजा था, जो भी पॉसिबल करवाया वो पोस्ट मास्टर ने ही करा था। तो वो भी जानना चाहता था कि मतलब जो लेंचो है वो कितना मतलब थैंकफुल है भगवान को, मतलब क्या लिखा है, भाई पैसा दिया है तो हो सकता है कि वो थैंक्स लिखे, ठीक है, ठीक है, इस तरह से वो करे। तो उसके बाद क्या होता है, आगे क्या होता है, इट सेड, उसमें क्या लिखा था लेटर में, अब सुनो क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, वो लिखता है भगवान जितना मैंने आपसे पैसा मांगा था आपने तो मुझे सिर्फ 70, मतलब मेरे पास तो सिर्फ 70 पीसोज ही पहुँचे हैं, ठीक है। तो वो लिखता है भगवान मैंने जितना आपसे पैसा मांगा था मुझ तक तो सिर्फ 70 पीसोज ही पहुँचे, मतलब 100 मांगे थे लेकिन 70 ही पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड वेरी मच, मुझे बाकी जो बचा हुआ पैसा है मतलब 30 पीसोज वो फटाफट से भेज दो बचा हुआ, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स मतलब कौन होता है, क्रूक्स मतलब होता है चीटर, ठीक है, धोखेबाज, ठीक है, क्रूक्स मतलब होता है चीटर, धोखेबाज, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि आप मुझे भेज तो दो लेकिन मुझे है ना मेल के थ्रू मत भेजना, ये जो आपने जिस तरह से अभी भेजा है ना मेल करके मुझे लेटर वेटर के थ्रू, इसके थ्रू मत भेजना, क्योंकि वो कहता है कि जो ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना कि सबके सब क्या है, धोखेबाज हैं, चीटर हैं, ठीक है, तो क्रूक्स हैं, इनके थ्रू तो इसलिए आप जो है मुझे एनवलप के थ्रू मत भेजना पैसा, क्योंकि यहाँ पे जो है सब ऐसे के ऐसे ही चीटर हैं। तो कहने का मतलब क्या है, और फिर बाद में लिखता है लेंचो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लेंचो था उसको पहली बात तो वो ज़रा सा भी मतलब थैंकफुल नहीं था कि भगवान ने जो है मुझे जितना भी पैसा भेजा है, ठीक है। एक्चुअली भगवान ने तो भेजा नहीं, लेकिन एक तरह से वो कहते हैं ना मैसेंजर जो होता है भगवान का दूत जो होता है उसके थ्रू वो पॉसिबल हो पाया। तो वो ये नहीं समझ पाया कि मतलब भगवान ने नहीं भेजा पैसा कि किसी उस मैसेंजर ने भेजा है, ठीक है ना। उसने ये तो समझा नहीं, उल्टा क्या कर रहा है कि वो मतलब शिकायत ही कर रहा था कि मतलब आपने पूरा पैसा नहीं भेजा। और दूसरी चीज़ हमें इसमें देखने को क्या मिलती है, सेकेंड चीज़ कि जो लेंचो था उसका जो ट्रस्ट था भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा था। हिज ट्रस्ट ऑन द माइटी गॉड वॉज वेरी मच, ठीक है, इट वॉज वेरी मच, बहुत ज़्यादा उस भगवान के ऊपर ट्रस्ट था। इंसानों पे ट्रस्ट नहीं था उसका। क्यों नहीं था, जैसा कि हमने भी देखा होगा इसके अंदर कि उसने क्या करा कि उसने क्या बोला कि यहाँ पर जो है इस पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, ये सब के सब कैसे हैं, चीटर हैं। इन्होंने मतलब जो पैसा आपने भेजा था उसका मतलब इसको लग रहा था कि उन्होंने पैसा हड़प लिया है, जितना भी बचा हुआ थोड़ा बहुत पैसा था। तो ये था लेंचो और उसकी स्टोरी कि किस तरह से। और जो पोस्ट मास्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, फ्रेंडली था, उसने मतलब लेंचो की एक तरह से मदद करी। वो ये सोच के मदद करी क्योंकि उसको लगा था कि जो फेथ है भगवान का जो लेंचो का है वो एक तरह से टूटे ना, ठीक है ना, वो ब्रेक ना हो, ठीक है। तो उसने ये सोच के मदद उसकी करी। लेकिन और जब वो बदले में एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे थैंक्स मिलेगा या ठीक है जो भी उसको धन्यवाद बोलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। उल्टा उसने जो पैसा कम था उसके ऊपर उसने ऑब्जेक्शन लगाया, प्लस उसने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भरा बोला कहा, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ लेंचो। सो दिस इज़ द
end of part 2 and the chapter. Okay, watch it again and again and revise it many times.